नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अलर्ट सरकार की। जी हां, दुनिया के कई देशों में इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत पैदा कर दी है। कोरोना का यह नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला और इस नए वेरिएंट को लेकर चारों तरफ चिंता का माहौल बना हुआ है। कई देशों ने इससे बचने के लिए साउथ अफ्रीका से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे देशों में अमेरिका और कनाडा भी शामिल है। इसके साथ ही इस बात पर भी मंथन होने लगा है कि क्या कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी या नहीं। तो बड़ी जानकारी ये कि नया वाला वेरिएंट हमारे देश में नहीं है, लेकिन यह हमें सावधान और सचेत करने के लिए काफी है और यही वजह है कि बिहार सरकार भी अलर्ट पर है। और सीएम नीतीश के कल के बैठक के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बस अब से थोड़ी ही देर में जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए आज की हमारी चर्चा भी इसी गंभीर विषय और मुद्दे पर कि कोरोना को लेकर अब कितने तैयार हम। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है और यह समझना भी जरूरी है कि आखिर कोरोना का यह नया वेरिएंट जिसे लेकर सरकार अब चिंता में है, इसे लेकर तैयारियों के निर्देश दिए जा रहे हैं। यह वेरिएंट आखिर है क्या और इसे लेकर हमें क्यों ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। तो दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट का पहली बार पता चला था और देखिए उसके बाद इस वेरिएंट ने कैसे देशों को चिंता में डाल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है और इस वेरिएंट को B11529 नाम दिया गया है। ये वैज्ञानिक नाम है। सार्स कोव-2 पीसीआर इस वेरिएंट की पहचान करने में सक्षम है और दोनों टीका लगा चुके लोगों में भी संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। यानी इसे लेकर हमें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, इसे होकर हमें सचेत होने की जरूरत है और इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और चलिए आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंतल कृष्ण जी आपका। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी। शक्ति सिंह यादव जी आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर विनय रंजन एचओटी हैं, शिशु विभाग, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए डॉक्टर विनय रंजन आपका बहुत स्वागत। और अब से कुछ ही देर में अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर विनय रंजन आपसे ही, क्योंकि अब इस नए वेरिएंट को लेकर कई तरह की शंकाएं जहन में लोगों की दौड़ रही हैं कि क्या ये नया वेरिएंट सचमुच घातक है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस वेरिएंट को हम कैसे देखें, समझें और क्या सावधानी इस वक्त जरूरी हो जाती है। जैसा देखा गया है, ये अभी कोरोना का जस्ट एक नया वेरिएंट हम लोगों को देखने के मिला है, जिसका नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। साइंटिफिक नेम देखें तो B11523 है। जनरली ये पहला वायरस हमको देखने को मिला था साउथ अफ्रीका में, जो कि रिपोर्ट हुआ था 27 नवंबर को। ये पहला वायरस रिपोर्ट हुआ था, जो लेकिन जबकि सैंपल कलेक्ट हुआ था 6 नवंबर को ही, लेकिन पहला केस रिपोर्ट हुआ है दक्षिण अफ्रीका से, जो ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। और ये दक्षिण अफ्रीका से होते हुए अभी यूरोपियन कंट्री में अपना पैर को पसारे जा रहा है। जैसे कि यूके की बात करें हम, यूके में भी ओमिक्रॉन के 2-3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रही बात ये ओमिक्रॉन नया क्यों है, क्या है इसमें नया, क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है अपने आप को चेंज करना। जैसा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, पहला वायरस आया था, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग अल्फ़ा बीटा डेल्टा के
लोगों को समझने के आधार पे किया गया था, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम डिफरेंट है। लोगों को आसानी से समझा सके तो पहला अल्फ़ा था, बीटा था, अभी कुछ रिसेंट अगर हम पास्ट में जाते हैं तो डेल्टा वेरिएंट ने बहुत कहर बरपाया था। जस्ट उसके बाद ही ये नया वेरिएंट खोज में आया है, जिसमें ये वेरिएंट के खास क्या है, इस वेरिएंट में म्यूटेशन मतलब चेंजेज होते रहते हैं। इस वायरस का अपना प्रॉपर्टी होता है कि अपने आप को चेंज करते रहता है। और वायरस के पास एक स्पाइक प्रोटीन होता है। स्पाइक प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारे शरीर से जो जहाँ पे वो चिपकना है, जिससे वो जुड़ के शरीर में इंटर करता है, जिसको स्पाइक प्रोटीन का नाम दिया गया है। अभी तक देखा गया कि ओमिक्रॉन जो वायरस है उसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस देखने को मिला है। इससे क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने वैक्सीन प्रिपेयर की थी, और वेरिएंट पहले जो वेरिएंट थे उनके आधार पर तैयार की गई है, तो इसको देखने से क्या होता है कि ये वेरिएंट थोड़ा ख़तरनाक ज़्यादा है। ऑल्दो जो इसकी सीवियरिटी और डेट्स अभी रिपोर्टेड नहीं है बहुत, तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट ये आम वेरिएंट से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है से जब ये ज्यादा डिफरेंट है और इसके म्यूटेशन की रफ्तार उससे कहीं गुना ज्यादा है, तो हमें इसे लेकर कहीं ज्यादा सचेत और ज्यादा तैयारी को रखने की जरूरत है। सीधे तौर पर हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं। अभिषेक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक, मैं चूंकि आपसे ही ये जानना चाहती हूँ कि जब भी बात तैयारियों की होगी, सुरक्षा को लेकर किसी तरह का संदेह मन में ना घेरे, बिहार के लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे? कितनी तैयार है बिहार सरकार इस वक्त, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य महकमा इस नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, आप लोगों ने तो खबर चलाई ही थी। स्वास्थ्य विभाग की एक पूरी समीक्षा बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ली है और सारी स्थितियों का अवलोकन किया है, समीक्षा की है। हम सब जानते हैं कि कोविड जैसी महामारी का जो खतरा है अभी टला नहीं है पूरे तरीके से। पूरे विश्व में ये समस्या है। अभी यूरोपियन कंट्रीज में तो कहर बरपा रहा है कोविड। अमेरिका की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब नए वेरिएंट्स जब हमारे सामने आते हैं तो चिंता की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जाती है। ऐसे में केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की भी सरकार हो, प्राथमिकता में है कि विदेशों से जो नागरिक आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके। उनमें अगर कोई भी लक्षण पाए जा रहे हैं तो सघन जांच हो सके, जिससे कि अगर संक्रमण है भी तो उसे फैलने से रोका जा सके। उसके अलावा भी जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है कोविड से बचाव के लिए, वो टीकाकरण है। टीकाकरण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। बीते 21 दिनों में 1 करोड़ टीकाकरण हुआ है बिहार में और 8 करोड़ के लक्ष्य को भी हम पार कर चुके हैं। तो पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कोविड से बचाव के लिए वो है टीका, जिसके लिए लोगों को जागरूक करना। सरकार हर स्तर पर, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, लोगों से अपील के माध्यम से हो, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि आप लोग टीका लीजिए। जब हम इस नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल अभी से और शुरुआती वक्त से होने चाहिए और इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये वेरिएंट जो है ये पहले के सुरक्षा घेरा जिसे हम एंटीबॉडी के तौर पर देख रहे थे उसको भी बाईपास कर रहा है। तो क्या इसे ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बना रही है सरकार? इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से विभा, आपको ध्यान होगा कि जब कोविड जैसी महामारी हमारे सामने आकर खड़ी थी उस वक्त हमें पीपीई किट की जरूरत थी, अन्य संसाधनों की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी। तो बहुत सारी चीजों के बारे में सरकार नहीं भी जानती थी। बाद में उन चीजों का उत्पादन शुरू हुआ। तो अब जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है, जो देश के साइंटिस्ट हैं लगातार उस पर शोध कर रहे हैं, डॉक्टर शोध कर रहे हैं कि आखिर इस पर हम काबू किन माध्यमों से पा सकते हैं। लेकिन जो सबसे सशक्त माध्यम हमारे पास है वो तो सबसे पहला है कि भाई जो बचाव है उसका रास्ता, मास्क का उपयोग, दूरी मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करना, जागरूकता फैलाना, टीका लेना। और जहां तक सरकार के एंड से बात है तो लगातार हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करना, या फिर आपने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो भी जनता को लोकार्पित किए थे। तो सरकार की तरफ से मुस्तैदी से तैयारी हर जिले में हो रही है। कोई कमी या किसी तरह की कोई परेशानी एक मरीज को, एक आम बिहार के नागरिक को नहीं होने जा रही है? मजबूती के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं विभा कि हम लोगों ने निश्चित रूप से एक मुश्किल दौर काटा था, लेकिन सरकार ने अब बखूबी अच्छे स्तर पर तैयारी कर ली है। इतने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लोकार्पण उसका किया था जनता के लिए। तो अब ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे बिहार में कहीं भी नहीं घटेगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और हम इस महामारी से जूझने में कामयाब रहेंगे। लोगों के विश्वास बहुत जरूरी है। जब सरकार आपके सामने अगर इतनी आश्वस्तता के साथ ये कहे कि इस तरह की परेशानी अब दोबारा भविष्य में नहीं खड़ी होगी, ये भरोसा बहुत जरूरी हो जाता है। शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह यादव जी,
हालांकि वेरिएंट कोई भी हो, उसका म्यूटेशन किसी रूप में हो, कब क्या परिस्थिति आ जाएगी ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन तैयारियां हमारी जरूर होनी चाहिए जब हमें आशंका जाहिर तमाम दूसरे देश कर रहे हों कि अब ये म्यूटेशन ज्यादा खतरनाक है। तैयारियों को बिहार सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, इसे लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई परेशानी आम जनता को नहीं होगी। विभा जी, स्वाभाविक तौर पर कोरोना का जो नया वेरिएंट है निश्चित तौर पर सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो खौफनाक तस्वीरें अभी भी हम नहीं भूलते हैं जब कोरोना के समय में बिहार की आवाम ने भुगता था। मैं नहीं जानता किन परिस्थितियों में इंतजामात हुए थे या बदइंतजामी थी, उस पर चर्चा हम नहीं करना चाहते, वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नया जो स्वरूप है इसकी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें एहतियात के तौर पर अपनाने की ज़रूरत है सरकार को, इस विषय में निश्चित तौर पर एक गंभीरता दिखनी चाहिए सबको सकारात्मक दिशा में। मेरा मत साफ है इन मामलों में, यह राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक विषय सिर्फ इतना ही है कि जो सरकार में है उनको इंतजामात सारे वो करने चाहिए जो इससे लड़ने के लिए उपयुक्त है। पर इतनी बात ज़रूरी है, समझनी पड़ेगी सब लोगों को इंतजामात कैसे करेंगे। ये सवाल सामने हम लोगों के सामने भी है, सब लोगों के सामने है, क्योंकि जो इंतजामात आपने पहले की है वो सब लोगों ने, विभा जी आप लोगों ने भी कई चैनल से लगातार इन चीज़ों की आपने चर्चा की है। मेरा मत साफ इतना ज़रूर कहूँगा, इस नए वेरिएंट के संदर्भ में अभी एहतियात के तौर पर सिर्फ मास्क और डिस्टेंस की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डबल डोज लेने वाले लोग में भी ये लक्षण पाए जा रहे हैं। अब उसकी मात्रा क्या है, कितना असर करता है, 60% करता है, 80% का कोई कंक्रीट अभी तक प्रमाणित तौर पर ये नहीं खुल करके आया है। शोध भी जारी है, लेकिन जब शोध ही जारी है तो इस संदर्भ में कोई भी सरकारें यह दावा अगर कर रही है कि हम एहतियात के तौर पर, तो एहतियात के तौर पर आपको सबसे पहले आपको नोटिफाई कर देना चाहिए कि विदाउट मास्क कोई भी भीड़ भड़ाका में आदमी नहीं जाए। यह एक कठोर निर्णय लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि वेरिएंट से लड़ने की जरूरत है, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हैं। साथ हैं इस निर्णय में, चूंकि देखिए शक्ति सिंह यादव जी, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये वो विषय है जिस पर सबके साथ की जरूरत है। ये विश्वास पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से आम लोगों के बीच कड़े मैसेज के तौर पर जाना चाहिए कि इस वक्त किसी तरह की ढिलाई किसी भी रूप में किसी से भी स्वीकार्य तौर पर नहीं नजर आनी चाहिए। देखिए बिल्कुल मैं इस बात को विभा जी कहता हूं कि एहतियात का पहला कदम, मेरा मत साफ है कि एहतियात का पहला कदम मास्क जरूरी है, डिस्टेंस भी जरूरी है। ये एहतियात तो होनी चाहिए, पर ये एहतियात हो नहीं रहा है, क्योंकि जितने लोगों को आप देखेंगे भीड़ भड़ाके के इलाका में हर चीज ओपन है, इसमें किसी प्रकार का रोक भी नहीं है। और एक बात तो होनी चाहिए जागरूकता के तौर पे कि मास्क की आपूर्ति सुनिश्चित हो और हर लोग मास्क लगाएं। यह मैं जरूर कहूँगा, चूंकि सरकार का जो हम लोगों ने देखा है विफलता, उससे एक फिर से एक नया ताज़ा स्वरूप खौफनाक मंजर मेरे सामने आ जाता है। भगवान न करे कि इस प्रदेश में, एक घनी आबादी वाले प्रदेश में ये वेरिएंट का किसी भी रूप में आए। अभी प्रार्थना तो सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि आने के बाद संभल पाना हमारे लिए, मैं समझता हूं कि पहला जो हमारा अनुभव रहा है सरकार के बदइंतजामियों का, उससे कोई नकार नहीं सकता। आपने जो तैयारी करने की बात की है, सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक बयान दे देना, एक पत्र जारी कर देना मात्र ही जो है सरकार का पहल नहीं है। सरकार को इस दिशा में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। मेरा अगला सवाल यही था, मेरा अगला सवाल बिल्कुल यही था शक्ति सिंह यादव जी, मैं यही जानना भी चाह रही थी और कुंतल कृष्ण जी से भी मैं इस पर उनकी सहमति के तौर पर आज न्यूज़ 18 पर जरूर जानना चाहूंगी कि क्या सभी पार्टियां मिलकर इस बात की कोशिश करेंगी कि एक सर्वदलीय बैठक हो, सभी के सम्मिलित तौर पर एक इस तरीके का गाइडलाइंस जारी हो जिसमें अपने अपने क्षेत्र की बात हो, अपने इलाके की बात हो या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात हो, राजधानी की बात हो, सभी जगह सभी लोगों से बहुत सख्ती से इस नियम को पालन करने का आग्रह, अनुनय, विनय सब कुछ पार्टियों की तरफ से होना चाहिए। कुंतल कृष्ण जी। विभा जी, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कह देता हूं कि आज जो
जिस सिनेरियो से हम लोग गुजर रहे हैं, खास करके कोरोना का जो नया वेरिएंट हम लोगों ने सुना इस विषय में, तो इस विषय में सरकार किसी भी तरह का कोई सहयोग विपक्ष से चाहेगी तो विपक्ष 100% खड़ा है, बशर्ते सरकार की मंशा सही हो। दूसरी बात विभा जी, अभी ओमिक्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओमिक्रॉन पे कल सौम्या स्वामीनाथन जी का एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि ओमिक्रॉन से लड़ाई में 2 चीजें बहुत सहयोग की हैं। पहली चीज टीकाकरण। WHO की चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा है कि टीकाकरण अगर हो जाता है दोनों डोज, तो वो कोई भी वेरिएंट होगा उस पर असरदार है। तो मैं पहली बात सरकार से कहना चाहता हूं, और सरकार कृपया उसको विपक्ष के विरोध की तरह न ले, कि आज जब हम लोग बैठे हुए हैं तो बिहार में बामुश्किल 2 करोड़ लोगों को डबल डोज मिली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा हो सकता है, डेटा के डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अभी भी बिहार में एक बहुत लंबे, बहुत बड़े पॉपुलेशन को दोनों डोज एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी है, जिस पे सरकार थोड़ी गंभीरता से ले। दूसरी बात, WHO का कहना है कि ये ओमिक्रॉन वायरस इज नॉट दैट फेटल अगर आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज ठीक हो। बिहार एक ऐसा प्रदेश है विभा जहां पे सरकारी हेल्थ सेक्टर मात्र 30% हेल्थ सेक्टर है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे गरीब आदमी जिसकी आमदनी, औसत आमदनी 7,000 रुपए है और वो 3,000 से 3,500 रुपए इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य के ऊपर उसको खर्च करने पड़े हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त है इस नए भयावह जो हमें खबर आ रही है इससे लड़ने का, कि सरकार इस पे ध्यान दे। और ठीक है, आप क्लेम करते हैं कि हम विश्व स्तरीय अस्पताल बना रहे हैं। विश्व स्तरीय अस्पताल आप बनाएं, हमें भी खुशी होगी, पर विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने के साथ साथ गांव के अस्पतालों में, APHCs में, PHCs में जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं उनको मजबूत करें, वहां डॉक्टर्स दें, वहां टेक्नीशियंस दें। विभा जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, और सरकार इस बात को नकार नहीं सकती है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए थे बिहार में, उनमें से 70% धरे के धरे रह गए, क्योंकि बिहार सरकार के पास टेक्नीशियंस नहीं थे। तो अभी मैं सरकार से आग्रह करूंगा इसका जवाब अभिषेक मैं जरूर चाहूंगी कि अगर इस लेवल पर चिंता है, विपक्ष की सलाह सुने कि पक्ष और विपक्ष अभी आप एसी रूम में समीक्षा नहीं करें, अभी आप ग्राउंड रियलिटी की समीक्षा करें। आज से ही क्यों ना अभिषेक? विभा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि मैंने तो शुरू में ही कहा था कि कोरोना जैसी महामारी पक्ष विपक्ष का भेद देकर किसी को अपने चपेट में नहीं लेती है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन लोगों के सोचने से पहले ही इस पूरे मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। कल आप लोगों के सामने भी दृश्य आया था। अब मुख्यमंत्री सचिवालय की जिस परिसर में अगर समीक्षा हो रही है, वहां अगर एसी लगा हुआ है, तो वहां से ग्राउंड रियलिटी की समीक्षा आती है। समीक्षाओं को अभी बंद समीक्षा कर रही है और ग्राउंड रियलिटी पे जाएं। अरे ग्राउंड रियलिटी की समीक्षा हो रही है, सरकार की समीक्षा, लेकिन आपको तो चली होगी ना सरकार की। अरे आप तो लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं ना, 50% से ज्यादा लाशों पर राजनीति मत करिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, 50% हाथ जोड़कर निवेदन है। अरे कोविड जैसी महामारी आप राजनीति बहुत भयावह है, आपको सलाह दे रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है, मत करिए राजनीति। आप सकारात्मक सुझाव तो आप दे नहीं सकते हैं, अब समीक्षा पर सवाल उठाते हैं, एसी ग्राउंड करते हैं। अरे ग्राउंड की जनता ने नीतीश कुमार जी को मौका दिया है। अरे हाथ जोड़कर निवेदन है कुंतल जी, राजनीति करना। कुंतल जी हाथ जोड़कर निवेदन है, सुन लीजिए, इतना कह रहा हूं, सुन तो लीजिए कुंतल जी। अरे नहीं सुनिएगा तो हाथी में जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। अब इसे कोविड सामने खड़ा है, अब इसे अरे नया स्ट्रेन सामने खड़ा है कुंतल जी, राजनीति नया स्ट्रेन सामने खड़ा है, हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है, राजनीति नहीं करनी है, पैतरेबाजी नहीं चलेगी। अरे आप आए, भाषण दिए, निकल गए, कहने के लिए तो यहाँ भी ऐसी लगा हुआ है। नीतीश कुमार जी समीक्षा बिल्कुल इस बात को लेकर की जा रही है कि हमें अब और अपने स्ट्रेटेजिकली क्या मूव लेने की जरूरत है। इस वक्त जब एक तीसरे स्ट्रेन की बात सामने आ रही है, वो भी है जिसका म्यूटेशन इस लेवल पर हो। पहले डेल्टा वेरिएंट जो था वो 2 बार ही म्यूटेट होता था, उसके डबल म्यूटेशन की ही बात थी, लेकिन यहाँ पर 30 से भी ज्यादा म्यूटेशंस हैं, यानी कि उसकी रफ्तार संक्रमण की समझी जा सकती है, इसलिए बहुत गंभीरता की जरूरत है। मेरा बड़ा आग्रह है आप लोगों से कि कम से कम जब हम इस पर चर्चा कर रहे हो तो यहाँ पर ये बात होनी चाहिए कि हम कैसे
अपने अपने असर से सहयोग कर सकते हैं, ये साफ मैसेज लोगों तक दे सकते हैं कि हमें अब एक बार फिर से जो मास्क अगर हम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे तो वो मास्क जरूर इस्तेमाल कीजिए। सत्र भी चल रहा है, सत्र में उस तरह की तस्वीर हमें माननीयों के साथ भी नजर नहीं आई, तो फिर वो कैसे लोगों तक ये मैसेज देंगे? ये अपने आप में भी तो गंभीर हो जाता है। अभिषेक, डॉक्टर विनय रंजन हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे ही जानना चाह रही हूँ। डॉक्टर विनय रंजन। विभा जी, शक्ति सिंह यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे। विभा जी, एक बात देखिए, हमें बिल्कुल ये कहने में कोई जरा सा भी गुरेज नहीं है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए। मुझे याद है सदन के अंदर में, जो मैं भी था सदन में, हम लोगों ने मास्क की बात की थी, तो मास्क पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन दिनों मजाक उड़ाया था और मास्क निकलवा दिया था विधानसभा के अंदर। क्या विषय? अब सुन लीजिए, हम लोगों ने सलाह दिया था। सरकार बिहार के अंदर के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ थे? पूरी तरह से फेलवर है। मुख्यमंत्री क्वारंटीन थे, इनके पूरे मिनिस्ट्री अभी हम तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, इस बहस के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा अगर हम बच जाएंगे, अगर हम सुरक्षित रह जाएंगे, हमारी तैयारी अगर उस स्तर की होगी। गलतियों से सबक सीखना जरूरी होता है, गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, बीमारी किसी का चेहरा और पार्टी पद देखकर नहीं आती है, ये बात आप सभी समझ रहे होंगे। डॉक्टर विनय रंजन को लेकर आया जाए स्क्रीन पर। डॉक्टर विनय रंजन, आपसे जानना चाहते हैं, आम लोगों तक जानकारी पहुंचना जरूरी है। आम लोग इस वक्त, जिन लोगों ने मास्क को उतार कर फेंक दिया था, ये कह रहे थे कि केसेस कम आ रहे, इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया है। उन लोगों को आज से, अभी से, इसी वक्त से क्या करना चाहिए? डॉक्टर विनय रंजन, अभिषेक मेरा सवाल डॉक्टर विनय रंजन से है, थोड़ी गंभीरता बरत लीजिए, थोड़ी समझदारी आप सभी दिखाइए, थोड़ी समझदारी आप सभी दिखाइए, सत्ता में नहीं आने दिया। अन्यथा मुझे आप अपनी टीम से बोलकर आप लोगों को म्यूट कराना होगा। वक्त हमारे पास बहुत कम है इस चर्चा में कि सार्थक निष्कर्ष निकले, इसकी कोशिश होनी चाहिए। डॉक्टर विनय रंजन, इनका जो है उग्रता देखने के लिए इनके ऑडियो को म्यूट किया जाए। इसी तरह डॉक्टर विनय रंजन, विनय रंजन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? इसी तरह की बात करती है। विषयांतर क्यों है? विशेष विषयांतर आप सभी हो रहे हैं, जवाब शायद किसी के पास सार्थक नहीं है और इसको स्वीकार करने की इच्छा शक्ति भी दिखती नहीं है। डॉक्टर विनय रंजन, स्कूल खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, आम लोग क्या करें इस वक्त? उनके असर से उन्हें कितनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए? सरकार की तैयारियां एक तरफ, अरे वर्ष आप तब समझिएगा ना कि मैं जब आप अंतर समझिएगा, जनता को नहीं बताना चाहता, जानिएगा तब सरकार के पास नेता कुछ नहीं है। जानकारी देखिए 20 मिनट की सार्थक चर्चा से कुछ निकल पाता, लेकिन आप सभी सिर्फ आपसी बहस में इस वक्त को जाया कर देते हैं। पार्टी का यहाँ एजेंडा नहीं चल रहा है, पार्टियों के पक्ष नहीं चल रहे हैं, आम जनता की बात चल रही है, उससे सरोकार से जुड़े विषय चल रहे हैं। कुछ निष्कर्ष निकलता, लोगों तक जानकारी जाती, वो ये देख पाते कि देखिए सचमुच ये जो वेरिएंट है जिसकी आशंका से इस वक्त बिहार भी तैयारियों में जुट गया है, उस पर हम सबको सचेत हो जाना चाहिए। मास्क जरूर लगाइए, हम अब जनता से अपील करेंगे। आप तो सुनने वाले नहीं है, जनता से हम न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि देखिए ये वेरिएंट आए या ना आए, आप जरूर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोशिश कीजिए कि गैदरिंग से, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए, लोगों को समझाइए, बताइए, वैक्सीन जरूर लीजिए, इससे सुरक्षित आप होते हैं। और इस वक्त इस वेरिएंट को लेकर आपकी यही जागरूकता सभी के काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।